दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। कल अखिलेश यादव मीडिया से मुखातिब थे। एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा कि सर, क्या नेपाल जैसे हालात उत्तर प्रदेश और भारत में भी हो सकते हैं? अखिलेश यादव ने कहा कि देखिए, अगर वोट चोरी नहीं रुकी, वोट की डकैती नहीं रुकी, तो उत्तर प्रदेश में भी जनता सड़कों पर उतर जाएगी। बड़ा बयान है कि अगर वोटों की चोरी और डकैती नहीं रुकी, तो उत्तर प्रदेश में भी जनता सड़कों पर उतर आएगी। ये बयान दिया अखिलेश यादव ने, और तब बयान दिया जब एक पत्रकार ने उनसे कल पत्रकार वार्ता में सवाल पूछा। दरअसल लगातार पिछले साल याद करिए, नवंबर के महीने में उपचुनाव हुए थे विधानसभा की 9 सीटों के लिए। उसमें जो है 9 सीटों का एक बार हुआ था, फिर एक बार एक मिल्कीपुर का हुआ था। तो कुंदरकी और मिल्कीपुर को लेकर अखिलेश यादव ने उस वक्त भी बड़े सवाल उठाए थे। और कुंदरकी में तो अप्रत्याशित रूप से भारतीय जनता पार्टी 1993 के बाद 2024 में चुनाव जीतती है। जिस सीट पे कभी उसका वोट परसेंटेज 35-36% से ज्यादा नहीं था, वहां उस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 70% से ज्यादा वोट मिले थे। उस दिन भी अखिलेश यादव ने तमाम वीडियो शेयर किए थे, और वो बार बार कल भी उन्होंने कहा कि चूंकि कुंदरकी में एक जाति विशेष का अधिकारी बैठाया गया था, उसने वोटों की चोरी की, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी वो चुनाव जीतने में कामयाब रही। फिर मिल्कीपुर का भी जिक्र किया, क्योंकि मिल्कीपुर में आपको याद होगा कि एक पत्रकार है अमित यादव, उनसे एक वोटर ने बोला था कि मैं 10 वोट डाल के आया हूं, खुद, मतलब ऑन कैमरा है ये वीडियो इतना पॉपुलर हुआ था कि ध्रुव राठी तक ने इसको शेयर किया था। जमीनी खबर पे आप जाइएगा, अमित यादव यूट्यूब चलाते हैं, जमीनी खबर, पुराने पत्रकार हैं, उस पर ये वीडियो आज भी पड़ा हुआ है, या तो ध्रुव राठी के ट्विटर हैंडल पे आप देख सकते हैं। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा अखिलेश यादव ने कि चुनाव आयोग अब तक भारतीय जनता पार्टी के लिए जुगाड़ आयोग की तरह काम कर रहा है, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले को देख रहा है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से चुनाव आयोग को अब काम करना पड़ेगा। अब वो भाजपा के जुगाड़ आयोग की तरह काम नहीं करेगा, लेकिन फिर भी अगर चुनाव में वोटों की चोरी हुई या डकैती हुई, तो जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जैसे श्रीलंका में सड़कों पर आई, बांग्लादेश में सड़कों पर आई, और याद करिए बांग्लादेश में तो विपक्ष ने चुनाव का बाइकआउट कर दिया था, उसके बाद चुनाव हुए थे और शेख हसीना की पार्टी चुनाव जीती थी। उसके बाद छात्रों ने विद्रोह कर दिया था, उनको देश छोड़ के भागना पड़ा था। काफी कुछ इसी हद तक श्रीलंका में हुआ था, हर जगह वोट चोरी के आरोप लगे थे। नेपाल में ऐसा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन नेपाल में दूसरी परिस्थितियां थी। अब देखिए, भारत के तीन पड़ोसी मुल्कों में ये हो चुका है, और राहुल गांधी लगातार ये नारा लगा रहे हैं कि वोट चोरो गद्दी छोड़ो, लगातार ये नारा लगा रहे हैं, और वो तमाम सबूत भी पेश कर रहे हैं इसको लेकर। और दूसरों से सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट हुआ है बिहार में, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप आधार को इसमें एक एड्रेस प्रूफ की तरह मानेंगे, पहचान पत्र की तरह मानेंगे, और आपको बताना पड़ेगा कि किसी वोटर का नाम आपने क्यों काटा। इस मामले में लगातार चुनाव आयोग में सुनवाई हो रही है। तो इसीलिए अखिलेश यादव ने क्या कहा कि अब चुनाव आयोग भाजपा के जुगाड़ आयोग की तरह काम नहीं कर पाएगा। देखिए, ये आरोप 2024 के लोकसभा चुनाव में भी लगे थे। उस वक्त अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि 5-6 जगह जहां पे जीत हार का मार्जिन काफी कम था, जैसे 2-3 तो बड़े स्टार का मतलब बहुत कम मार्जिन की सीटों से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने में कामयाब हुई थी। एक तो गोरखपुर के बगल में एक सीट थी लोकसभा की, वहां पे 1500 वोटों से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीता था लोकसभा सीट, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है। दूसरा मामला जो नजदीकी मामला था फर्रुखाबाद का, वहां पे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी 2-3 हजार वोटों से चुनाव जीतने रहा था। मेरठ पे उन्होंने सवाल उठाए थे कि मेरठ में भी उनका प्रत्याशी चुनाव जीत रहा था, एन मौके पे काउंटिंग में गड़बड़ी करके भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अरुण गोविल को विजयी घोषित करा दिया था। तो इस तरह के कई उदाहरण आए थे। तो ये जो मामला था वो गोरखपुर के बगल में, अगर मैं सही हूं तो बांसगांव लोकसभा क्षेत्र का मामला था।
तो ये कहानी है। वहां तो हार जीत की मार्जिन सिर्फ 1500 वोटों का था। तो कई जगह आरोप लगे। उसके बाद विधानसभा उपचुनाव जब हुए थे, याद करिए, 9 सीटों पे मतदान हुआ था। उस दिन जिस तरह की खबरें आई थी, खासकर अंबेडकर नगर की सीट पे का मामला आया था। अंबेडकर नगर हुआ, कुंदरकी हुआ, और कई जगह पे मतदाताओं को, जैसा मतदाताओं को आरोप था, वीडियो उन्होंने शेयर किया था कि मतदाताओं को वोट डालने से रोका जा रहा था। यही मामला जो है कानपुर की सीसामऊ को लेकर भी था। तो मैंने कहा, प्रत्याशित रूप से कुंदरकी में भारतीय जनता पार्टी 31 साल बाद चुनाव जीतती है। जिस सीट पे कभी भारतीय जनता पार्टी को 36-37% से ज्यादा वोट नहीं मिले, वहां 73% वोट मिलना यह आश्चर्यजनक बात थी। तो उस कुंदरकी का केस था। मिल्कीपुर वाला मामला था, जो अयोध्या जिले की सीट मिल्कीपुर, जहां से कि अवधेश प्रसाद विधायक हुआ करते थे। बाद में अवधेश प्रसाद जी अयोध्या के सांसद चुन लिए गए, वहां से चुनाव हुआ था। तो वहां पे भी आरोप लगा था कि जो सरकारी जो पोलिंग कर्मचारी थे, पुलिस वालों पर आरोप लगा था, उन्होंने फर्जी वोटिंग की थी। और एक सबूत जो मैंने बताया, अमित यादव वाला, तो और अंबेडकर नगर की वो सीट जहां से कि लालजी वर्मा विधायक हुआ करते थे, वहां पे उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी। और काफी कुछ हद तक यही आरोप मिर्जापुर की मझवा विधानसभा सीट पर भी लगा था। हार जीत का मार्जिन काफी कम था। फूलपुर में भी आरोप लगा था, फूलपुर विधानसभा उपचुनाव में। तो ये गंभीर आरोप लगातार अखिलेश यादव, और उस दिन तो अखिलेश यादव ने, आप याद करिए, मतदान के दिन अखिलेश यादव ने कई वीडियो शेयर किए थे। और तब के तत्कालीन चुनाव आयुक्त ने उसको कंसीडर किया था, और 8 पुलिस वाले, जिसमें कि 3-4 दरोगा और 4 पुलिस वालों को सस्पेंड भी किया गया था। मीरापुर का मामला था, कुंदरकी का मामला था, और सीसामऊ जो कानपुर का विधानसभा उपचुनाव होना था। तो इन चीजों को लेकर लगातार अखिलेश यादव बार बार कहते रहे हैं। और वो बार बार उनसे, एक अभी मैं बताऊं कि अभी हाल ही में अमर उजाला ने एक खबर छापी थी, क्योंकि 2026 में उत्तर प्रदेश में स्थानीय ग्राम पंचायतों का, नगर पालिकाओं का और नगर पंचायत का चुनाव होना है। तो उसमें अमर उजाला ने एक रिपोर्ट की थी कि उसमें स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट शुरू हो गया है 19 अगस्त से। और उसमें अमर उजाला का दावा था कि लगभग 1.25 करोड़ फर्जी वोटरों का नाम कटने वाला है। तो ये सवाल तो मैंने खुद पूछा था, जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 5 सितंबर 2025 को। तो उन्होंने कहा था कि देखिए साहब, हम यहाँ पे, उस दिन शिक्षक दिवस था और समाजवादी शिक्षक सभा के कई शिक्षक वहाँ आए हुए थे। क्या मैंने अपने सारे कार्यकर्ताओं से कहा है कि आप देखिए, वोटर लिस्ट को ध्यान से देखिए, किसी भी मतदाता का नाम कटने ना पाए गलत तरीके से। तो अब लेकिन देखिए, 2 चीजें हैं। अभी उनको चुनाव आयोग पे भरोसा है कि चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पे चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट बनानी है, तो वो इस मामले में कह रहे हैं बार बार। लेकिन फिर भी एक शंका जाहिर कर रहे हैं कि अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष वोटिंग नहीं कराता है या मतदाता सूची में कुछ गड़बड़ करता है, तो जो हालात नेपाल में हुए हैं, बांग्लादेश में हुए, श्रीलंका में हुए, यहाँ उत्तर प्रदेश में भी जनता सड़कों पर आएगी। फिलहाल एक खबर और भी है कि राहुल गांधी वोट चोरी वाले मामले पे एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। जैसा कि आज आदेश रावल, एक पत्रकार जो कांग्रेस को कई सालों से कवर कर रहे हैं, आदेश रावल को माना जाता है कि कांग्रेस की अच्छी पकड़ है खबरों के मामले में, उनका भी एक ट्वीट आया है। तो ये मुद्दा जो है, वोट चोरी वाला मुद्दा, उसको न राहुल गांधी छोड़ रहे हैं, न अखिलेश यादव छोड़ रहे हैं। और ये कहना, एक बड़ा स्टेटमेंट आया है एक बड़े पॉलिटिकल पार्टी के, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, वो ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग अगर वोट चोरी और वोटों की डकैती नहीं रोक पाएगा अगले चुनाव में, तो जनता फिर उत्तर प्रदेश की या देश की जनता सड़कों पर उतरेगी। तो ये एक बड़ा स्टेटमेंट कल दिया अखिलेश यादव ने। कल उन्होंने कई और चीजें पे भी बात की। कल उन्होंने जिक्र किया कि भाई, जो कमीशन वाला मामला था कि भारतीय जनता पार्टी के कानपुर शहर के विधायक त्रिवेदी जी ने, महेश त्रिवेदी ने कहा था, एक वीडियो वायरल हुआ था, मैं उस वीडियो की सच्चाई थी, उसमें महेश त्रिवेदी ये कह रहे थे वीडियो में कि भाई, हम लोग को तो तनख्वाह भी मिलती है, जो कि तनख्वाह मैंने बताया था कि 2.5 से 3 लाख रुपए करीबन एक विधायक को तनख्वाह मिलती है और भत्ते मिलते हैं, सरकारी आवास मिलता है लखनऊ में।
और बिजली वगैरह मुफ्त होती है। दूसरा उन्होंने कहा कि विधायक निधि होती है हर विधायक की 5 करोड़ की, तो उन्होंने कहा था कि 10% तो इसमें कमीशन हम लोग को बड़ी ईमानदारी से मिल जाता है। कार्यकर्ताओं से पूछा कि आप लोग को क्या मिलता है? तो इस पे अखिलेश यादव ने कहा कि भाई ये तो 10% तो कम है, कुछ मंत्री और विधायक तो 40% तक कमीशन लेते हैं और उसमें से कुछ पैसा उनका कहना था कि केंद्र तक जाता है। तो लगातार दूसरा उन्होंने एक नई जानकारी दी कि वो लोकल लेवल पे हर क्षेत्र के लिए अलग मैनिफेस्टो समाजवादी पार्टी बनाएगी। आगरा के लिए कि आगरा में क्या-क्या करेगी समाजवादी पार्टी, इसका मतलब इस तरह से लोकल एक-एक क्षेत्र का कि मथुरा, वृंदावन में समाजवादी पार्टी का अगले 5 साल का क्या मैनिफेस्टो रहेगा, आगरा का क्या मैनिफेस्टो रहेगा, अलीगढ़ का क्या मैनिफेस्टो रहेगा, इसी तरह से उत्तर प्रदेश के हर जिले का, मतलब वो कार्यकर्ताओं को लगातार कि कार्यकर्ता मैनिफेस्टो बनाएंगे और उस मैनिफेस्टो के हिसाब से हर लोकल लेवल पे विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। इस वक्त अखिलेश यादव पूरी तरह से मुस्तैद हैं और कम से कम वोटर लिस्ट को लेके तो बहुत सजग है वो। और जिस तरह की वो लगातार अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि आप लगातार जैसे वोटर लिस्ट दे दी जाती है राजनीतिक दलों को, तो आपको देखना है कि आपके बूथ पे किसी का नाम गलत कटा तो नहीं है, कटा है तो उसको जुड़वाना है। तो वैसे लोकल निकाय के लिए अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है कि कितने लोगों के नाम कटेंगे। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है उत्तर प्रदेश के लिए। और वैसे ही आज एक पता नहीं कई बार आदमी सच बोल जाता है। योगी जी आज राम मनोहर लोहिया की स्थापना आयुर्वेद मेडिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना के 5वें वर्षगांठ पर बैठे बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये जो कुर्सी होती है इस पे आदमी का वक्त बदलता रहता है, कुर्सी पर एक आदमी हमेशा नहीं बैठा रहता है। तो क्या योगी जी को एहसास हो गया है? वो कह रहे थे कि महाकाल का आसन है, इस पर हमेशा कोई शासन नहीं कर पाता है। समय के साथ लोग आते हैं और समय के साथ जाते हैं। तो कहीं न कहीं ये लग रहा है कि योगी जी को भी एहसास हो गया है कि उनको भी जिस कुर्सी पे बैठे हैं, उसको एक दिन छोड़ के जाना है या निकट भविष्य में जाना है, क्योंकि ये बयान योगी जी ने खुद दिया है कि महाकाल का आसन है, इस पे नहीं लगातार किसी का शासन नहीं चलता है। तो ये स्वीकारोक्ति कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वक्त बदलता है, इस तरह की बातें योगी जी ने आज सार्वजनिक मंच से कही हैं। तो क्या कई बार ऐसा होता है, क्या उनको एहसास हो गया है कि उनकी कुर्सी अब स्थायी नहीं है? और इसी बीच मैं बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी में आज लखीमपुर खीरी के उनके पूर्व सांसद थे अजय मिश्रा टेनी, जो केंद्र सरकार में गृह राज्य मंत्री थे, उन्होंने स्वतंत्र देव सिंह पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं कि जबरदस्त बाढ़ है, लोग बहुत परेशान है। स्वतंत्र देव सिंह कह रहे हैं कहीं बाढ़ ही नहीं आई है। खुद भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के सांसद और केंद्र सरकार में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने आज घेर दिया है। तो लगातार भाजपा के सांसद और पूर्व सांसद विधायक अपनी ही सरकार को घेर रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जिस घनश्याम उपाध्याय की जिस भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की मौत हुई है पुलिस की लाठी चार्ज में, जैसा परिजनों को आरोप था गाजीपुर में, वहां मेडिकल रिपोर्ट में आया है कि उसके शरीर पे तो गंभीर चोटों के निशान थे, लेकिन उसकी जान गई है हृदय मतलब हार्ट फेलियर की वजह से। उसको लेकर उसके भाई ने बड़ा कड़ा विरोध जताया है, कहा कि हमको कोई उम्मीद नहीं कि हमको अब न्याय मिल पाएगा, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऐसी आई जिससे हम संतुष्ट नहीं है। तो ये गंभीर सवाल है, चारों तरफ आक्रोश फैला हुआ है। चुनाव आयोग को लेकर अखिलेश यादव बड़ा सजग है। चुनाव आयोग अब की अग्नि परीक्षा है, पहली अग्नि परीक्षा तो बिहार में है, उसके बाद लगातार चुनाव है, मध्य बंगाल में चुनाव है, आसाम में चुनाव है, फिर उसके बाद अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है। तो फिलहाल अखिलेश यादव का बड़ा बयान कि वोटों की चोरी और डकैती नहीं रुकी तो जनता सड़कों पर उतरेगी। ये जो बड़ा बयान है, जो लगातार चैनलों पे चल रहा है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। वोटों की डकैती नहीं रुकी तो सड़कों पर उतरेगी जनता। अखिलेश ने सीधे सीधे आयोग को यानी चुनाव आयोग को चुनौती दी, लेकिन उनको अब सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है कि अब भारतीय जनता पार्टी के जुगाड़ आयोग की तरह चुनाव काम नहीं करेगा।
मिलता हूं फिर किसी और बड़ी खबर के साथ, तब तक देखते रहिए खबर दस्तक। चैनल अच्छा लगता है तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कुछ कमी हो तो कमेंट बॉक्स में आके बताइए। धन्यवाद।